दोस्तों, अभी समाज के लोगों के साथ बगल में ही इनका ससुराल है, जहां इनके बच्चों को बंद करके रखा गया है और उन्हीं बच्चों से मिलने के लिए ये आए थे। तो इनकी पत्नी और ससुराल वालों ने इनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया, अधमरा कर दिया, जान लेने की कोशिश। हम तो पापा नहीं छो। तुम्हारे पापा हैं? नहीं, तुम्हारे पापा कौन हैं? दूसरा हाँ? बउआ कहीं लो कर बेच दे तो तोरा नहीं रखते, हमको जाने चाहिए को तो ले लाए ले का तोरा लो। और बगल में इनका बेटा है जो अपने फटे हुए सर पर हाथ रखकर और कराह कराह कर चीख निकाल रहा है। और इनके बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है जी। कौन चीज से मारा था? अथी से मारा, रोड से मारा। रोड से मारा जी। कौन मारा? पत्नी ससुर मारा, पत्नी मारा, सास मारा। एक चीज बताइए, 2003 में शादी हुआ आपका, अभी 2022 चल रहा है, तो इतना साल रहने के बाद आखिर वो भाग काहे गई? इतना दिन सही था, बीच में क्या होगा मालूम नहीं, एकाएक छोड़ दिया सर। पत्नी बड़ा वाला मोबाइल भी रखती थी? जी नहीं। हा? जी नहीं। तो फोन पे संपर्क छोटका फोन से? जी, छोटका फोन से बतियाती रहती थी? हाँ, पैसा भी तो मोबाइल कीन लिया सर, छोटका मोबाइल कीन के। वो आपसे चुरा के खरीद ली? जी, दिन रात बात करती थी, दिन रात बात करती थी। परदेश से 3 साल नहीं आया, अपना कमाने के धुनकी में था। उसका बाद 3 साल के बाद 2 साल जब इसका हो गया 3 साल, तो वो किससे दूसरा आदमी से बात करने लगी। अब बात करते करते में 7-8 महीना से वो भागी है। 3 साल तक यह परदेश में रहे ताकि ज़्यादा दिन रह के, ज़्यादा समय दे के मजदूरी करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसा से अपनी पत्नी की ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। लेकिन इस अभागे बाप को, पति को क्या पता था कि जिस पत्नी बच्चा के लिए ये 24 घंटा डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, बोरा उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं पैसों को लेकर के इनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार होकर जो इनकी जिंदगी सुखमय होने वाली थी उसको पूरी तरह से नरकीय बना देगी। आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी भाग गई? हमको पता चला सर, आए तब हमको पता चला जो ऐसा ऐसा काम है। हमको पत्नी हमारे घर में लड़का को बुला रहा था, घर में सूत बैठ कर रहा था सर। आपके घर में लड़का को बुला के संबंध बनाती थी? हाँ जी। हम लोगन को पहचान नहीं था। हम लोगन बोल अचानक गए घर में, उसका सासू माँ, तो देखा जो चौकी के तर में वो लड़का सोया हुआ था। अच्छा। तो सोया हुआ था वो लड़का, तो हम लोगन को माने ये लोगन जाले के बोलने आया जे देखो हमको घर में एक ठो लड़का है। ताले वो लड़की ने लड़का को भगा दिया। क्या क्या करती थी पत्नी आपकी? मारबो करती थी, हमको मारबो करती थी, बैठे थे सोते थे तो मारते थे। वो हरदम लड़के के बात में बोलती थी दिन रात। आपको गंदा बात बोलती? हाँ जी, हम बोलते थे उसी के साथ में रहेंगे, सूतेंगे बैठेंगे उसी के साथ में। प्रेमी का क्या नाम है? उसी के प्रेम का नाम है पप्पू सहनी। पप्पू सहनी नाम है जी। अच्छा, तो बोलती थी उसी के साथ रहेंगे जी। हाँ, उसी के साथ बोले, सतबत कराए हुए हैं। अच्छा। उसी के साथ हम रहेंगे। अच्छा। हाँ, उसी तो के साथ। आप विरोध करते थे तब क्या करती थी? लड़ती थी? हाँ, लड़ती थी। गाली भी देती? गाली देती थी। कौन कौन गाली देती? हम मोबाइल चुरा के रखते थे, मोबाइल से मैंने रात को खोज के रात को बात करती थी, भर रात बात करते रहती थी। हाँ, हम बोला जब बात करती थी तुम हमको घर में क्यों आया, तुम उसी के पास क्यों नहीं चल गया, फतेहपुर से क्यों आया तुम इधर में? तो बोला कि जब हम आए हैं हम चल जाएंगे। और गंदे बात बोलती थी, यही सब बात। सोचिए, जिस पत्नी के साथ आपका 6 बच्चा हो और वो पत्नी बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड ही सब कुछ है, मेरा प्रेमी ही सब कुछ है, हम उसके साथ कसम खाए हुए हैं, तुमको इसको मारती थी, गाली देती थी, गंदा गंदा बोलती थी, तुम्हारे साथ हमको नहीं रहना है। सोचिए इनके दिल पे कैसा बीतता होगा, ये महसूस भी नहीं कर सकते। और भगवान किसी भी इंसान के साथ ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करे। आपका बच्चा आपके पास आना चाहता है? वो बच्चा को सिखा दिया, जो तुम्हारा पापा का नाम है पप्पू। अच्छा। उसी के पास जाना। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सहनी है। बच्चा लोग को इन्हें बताती है कि राजेश सहनी तुम्हारा पापा है? ना, वो हरदम सिखाती थी जो पप्पू बोलना, पप्पू।
हम पैसा जितना भेजे ना तो 1,41,000 रुपये का पर्ची भी रखे हुए बैग में है। पत्नी को भेजते थे बाहर से कमा। हाँ, सब पैसा जोड़ के रखे थे 1,41,000 रुपया। और सर ATM से जो निकाला उसका पर्ची तो नहीं देता है, जो आधार कार्ड से निकलता है उसका पर्ची तो नहीं देता है। भेजे आप इतना उसके बाद? हाँ, बहुत पैसा तो बहुत 2-3 लाख रुपया भेज चुके हैं। पूरी कहानी दोस्तों समझ गए होंगे। ये बाहर से पैसा कमाते थे, भेजते थे पत्नी को कि पत्नी जमा करके रखेगी तो बाद में घर बनाएंगे और उस घर में एक प्यार की दुनिया बसाएंगे। लेकिन एक लड़के के प्यार में, एक लड़के की आशिकी में इनकी पत्नी ने इनकी प्यार को, दुनिया को नफरत की दुनिया में बदल दिया दोस्तों। आज इनके पास न इनकी पत्नी है, न वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया है जो खून पसीना बहा के ये बाहर में कमाए, न इनका बच्चा है। और जब बच्चा के लिए ये जाते हैं ससुराल में तो इनकी पत्नी और इनके ससुराल वाले रॉड से और लाठी डंडा से इन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। कल 2 बजे की घटना है। इनका पूरा कपार फट जाता है, पूरा शरीर जो है सो खून से भींग जाता है और ये दौड़ करके नहीं भागते तो इनकी हत्या हो जाती फतेहपुर गांव। और दोस्तों उसी समय खानपुर थाना को सूचना दिया जाता है कि देखिए इस गरीब को मारा जा रहा है, गरीब को आपके थाना क्षेत्र में, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। बाद में कागज जमा किया जाता है कि कहीं कागज देखने के बाद खानपुर थाना की नींद खुल जाए दोस्तों, लेकिन खानपुर थाना कोई सुनवाई नहीं करती। अंत में थक हार करके ये खानपुर थाना के बाहर में खड़े हैं कि कोई पदाधिकारी जाए और इनको न्याय दिलवाए, इनके सर को फाड़ने वाले को, इनके बच्चे को, इनकी बीवी को, इनसे अलग करने वालों को पकड़े, सजा दिलवाए, इनको न्याय दिलवाए। लेकिन दोस्तों उम्मीद नहीं है। जंग लग चुकी है दोस्तों कानून व्यवस्था में, और इस जंग को छुड़ाने के लिए दोस्तों आप लोगों को मदद करना पड़ेगा। इस पति को, इस बाप को अपने बच्चों से मिलवाने के लिए आपको मदद करना पड़ेगा दोस्तों। शेयर कीजिए थोड़ा थोड़ा दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, अभी हम खानपुर प्रखंड के फतेहपुर गांव में, और यहाँ पर कुर्सी पर जो शख्स बैठे हुए हैं सर पर हाथ रखकर, ये राजेश सहनी जी हैं। इनका पूरा सर फटा हुआ है और इतना खून निकल गया है इनके सर से कि इनको चक्कर आ रहा है, और यूँ कहे कि कुर्सी पर किसी तरह से लटक कर बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, शरीर में जान नहीं है कि ज़्यादा देर तक ये ऐसे बैठ सके। और शरीर में जो चोट है उससे कहीं ज़्यादा इनके दिल में चोट है, क्योंकि जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं इसके ठीक सामने में इनका ससुराल है, जहां पिछले 12-13 साल तक जब आते थे तो इसी तरह का झोला होता था जिसमें मिठाई का डब्बा होता था, और इसी डब्बा को लेकर घर में जाते थे ससुराल में। ऐसी ही कुर्सी मिलती थी बैठने के लिए, और ऐसे ही गिलास मिलता था पानी का, चाय का, और मान स्वागत होता था। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज अपने ससुराल में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि ससुराल के बगल में समाज के लोगों के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और लोग इनको बैठाए हुए हैं। दोस्तों ये जब ससुराल आए तो इनकी पत्नी और ससुराल के लोगों ने रड से इनका पूरा सर फाड़ दिया, और अगर ये नहीं भागते तो इनकी मौत हो जाती। दोस्तों इनकी शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 2003 से अभी तक 6 बच्चे हुए, जिसमें से 4 बच्चे गुजर गए। और इनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली भाग करके। समाज की तरफ से बहुत दबाव मिला। ये जो फतेहपुर गांव है ये उस लड़की का मायका है, और ससुराल हथौड़ी कोठी में है, जहां से ये अपने ससुराल में आए थे अपने बेटा को वापस लेने के लिए। लेकिन बेटा तो नहीं मिला, बदले में इनको खून मिला। कि सामने में घर में इनका बच्चा है, कोई इनके बच्चे को इनसे मिलवा दे, कोई इनके बच्चे को इनके गले में, इनके गोदी में ला के रख दे, कोई इनके बच्चे को इनके छाती से सटा दे। पूर्व सरपंच दिलीप सिंह के सामने में ऐसा पंचायती हुआ था कि वो अगर उस परिवार में नहीं रहना चाहती है तो वो बच्चा दे दे, लेकिन वो जो है सो बच्चा देने से इनकार कर रही है और बच्चा नहीं दे रही है। हमको एक चीज़ बताइए कि आपके समाज में इस तरह का कुकृत्य होता है कि शादीशुदा महिला कम उम्र के लड़के से फंस जाती है, शादी कर लेती है, और आप लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ का समाज वैसा ही है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम ही को साइड कर देता है लोग,
और उसी को लेकर रह जाता है। हम तो यही बोले जो सिम नन्नन सनी वो बेटी को कमाए खा कर को यार रख कर को कमा खा कर को वो अपना बेटी को जबरदस्त बना कर को घर में रखा हुआ है। मतलब आप अहाँ ई कहल चाहे छियै कि ओकर जे प्रेमी छै ओकरा से पैसा मिले छै एकरा आर तै लेके ओकरा रख ओकर माँ बाप का मुंह मीठा होता है इसलिए वो लड़की को ऐसा कर को रखा हुआ है। ये सर पकड़ करके और काफी चिंता में डूबे हुए हैं और आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इनके आंखों के सामने इनके बच्चों का चेहरा नाच रहा है, बच्चों की याद आ रही है, बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। और एक बात और जानकारी दे देते हैं दोस्तों, ये पीड़ित हैं, ये पति हैं, ये पिता हैं और इनका सर फाड़ दिया गया। और जब ये थाना में गए तो मुंशी के द्वारा इनसे सादा कागज पे अंगूठा दिलवा दिया गया। क्या सही बात है? जी सही बात है। क्या हुआ था? हमको बोला अंगूठा दो, हमको बोला लिखने नहीं आता, अंगूठा लिए, अंगूठा ले लिया। मुंशी साहब अंगूठा ले लिए हैं। अगर इनके शिकायत का कागज चेंज हुआ, अगर इनके एफआईआर की प्रति चेंज हुई दूसरे पार्टी से मिली भगत करके, तो मुंशी साहब अंगूठा फिर से लगेगा, लेकिन उस एफआईआर में आपका भी नाम रहेगा। थोड़ी देर बाद शाम होगा और सभी समाज के लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सबके घर में चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा, लेकिन ये अभागा पति और अभागा बाप इसी तरह से अपने ससुराल के बाहर इसी कुर्सी पर बैठकर टकटकी लगाकर देखेगा कि हमारा बच्चा एक बार बाहर निकले सड़क पर और एक नज़र हम अपने बेटा को देख लें, एक नज़र हम अपने बेटा को प्यार कर लें। काश कोई ऐसा लोग होता इस समाज में जो इस बाप को अपने बेटा से, अपनी बेटी से मिलवा देता। दोस्तों अभी समाज के लोगों के साथ बगल में ही इनका ससुराल है, जहां इनके बच्चों को बंद करके रखा गया है और उन्हीं बच्चों से मिलने के लिए ये आए थे। तो इनकी पत्नी और ससुराल वालों ने इनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया, अधमरा कर दिया, जान लेने की कोशिश की। लेकिन धन्यवाद देते हैं इन समाज के लोगों को जो इनके बच्चों से अभी इनको मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर खून का छींटा बिखरा हुआ और ये 24 घंटा पहले ये खून गिरा था और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना खून था कि जैसे नदी बह रही हो और इनके फटे हुए सर से निकला था दोस्तों। और ये लाल खून जब ये देखते हैं अपने ससुराल के चौखट पर बैठकर, तो उनको ससुराल वाली वो होली याद आती है। जब होली में आते थे तो इनके ससुराल के लोग लाल लाल रंग इन पर फेंकते थे। लेकिन समय का खेल देखिए, समय का कुचक्र देखिए कि आज लाल रंग की जगह पे इनके सर से फटा हुआ लाल खून इनके कपड़ों पर भी बिखरा हुआ है और इस जमीन पर भी बिखरा हुआ है। और इनके रिश्ते का खून इनकी पत्नी ने कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड से आशिकी निभाने के चक्कर में इनके बच्चों से इनको दूर कर दिया। और ये बाप है, इन्हीं बच्चे से मिलने के लिए आए थे तो इन पर हमला हुआ, इन पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन समाज देखिए, आज भी सामाजिकता जिंदा है कि समाज के लोगों ने इनको ला करके बेटे से मिलवा दिया। इसी मिलने के लिए इनको शरीर से 2 लीटर खून गिराना पड़ा। दोस्तों देखिए, बाप और बेटा जब मिलता है किस तरह का सीन होता है। और देखिए, नहीं जिया लेकिन मिल ले हमरा से, नहीं जिया लेकिन मिल ले हमरा से। हम तो पापा नहीं छियो। तुम्हारे पापा हैं? नहीं। तुम्हारे पापा कौन है? 2 साल। हाँ? 2 साल। कौन बोला ये बात बोलने के लिए? मम्मी बोली? हाँ। हाँ? मम्मी बोली ना ये बात बोलने के लिए कि दूसरा है तुम्हारे पापा? हाँ। ये है ना असली पापा? हाँ नहीं। हाँ? हाँ। है ना? ये तो नया पापा है ना, पुराना पापा तो यही है ना बाबू? नहीं, 2 साल है। एक बाप अपने बेटे से मिल रहा है दोस्तों, लेकिन समय का खेल देखिए। जिसका बच्चा है, जिसका खून है, वो बेटा बोल रहा है कि आप हमारे बाप नहीं, और बाप बोल रहा है कि बेटा तू हमारा पास नहीं रह, लेकिन एक बार हमरा से मिल लेल कर। यही ना कह रहे हैं? जी हम वही बोल रहे हैं, अपना बेटा से मिलने चाहते हैं। एक बार बोलो पापा, खाली एक बार बोल दो पापा। क्या जाता है? बोल दो पापा। बोलो।
बोलो पापा है आप, बोलो बोलो पापा। पकड़ो गोल, मिल जाओ गला, उतना लोग गला गला मिलो, गला मिलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मिलन हो रहा है बाप बेटा का, दो खून मिल रहे हैं और ये खून नाजायज रिश्तों की वजह से इस खून का कत्ल कर दिया इसकी माँ ने। बहुत पछतावे, मम्मी नहीं कुछ करते बोले तो नहीं कुछ करते, इसका सब हम लोग ने भी सब छोटुआर खोजे तोरा, सब छोटुआर खोजे हो के लेना पढ़ाई में पढ़ा बउआ कहीं लऽ बेच दे तो तोरा नहीं रखतो, हमको जाने छियै कते लैला एले का तोरा लऽ के तुम इनको बात चिन्ह छी नहीं इनका, तू नहीं कहियो नहीं देखलिए, नहीं कहियो नहीं। तोरा ई बात मम्मी कहल को, हाँ? मम्मी कहल को कि तोहर पापा नहीं छो, अभी पापा के छो तोहर? 2 साल दोसर छे बाबू। आधार कार्ड बोल रहा है कि ये इनके बेटे हैं और एक बाप अपने बेटे से लिपट कर बोल रहा है कि बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, वो तुमको कुछ नहीं देगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको बेच लेगा। लेकिन बेटा बोल रहा है ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप पप्पू सहनी है, दूसरा कोई है। अब ये दृश्य है और ये समाज का वो चेहरा है और आज के दौर में बदलते रिश्तों को कलंकित करने का वो चेहरा है जिसे देखकर कोई भी आम आदमी, परिवार वाला आदमी चिंतित हो जाएगा और खौफ खा जाएगा कि किस तरह से पोल कर इसने इतना बड़ा किया और आज बेटा जो है अपने बाप को पहचानने से मना कर रहा।